अब हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है एसिड्स की। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब एसिड किस तरीके से रिएक्शन करता है किसी और के साथ, समझ रहे हो। तो हमारे पास 3 केमिकल रिएक्शन है जो हमें पढ़ने हैं, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आसान भी है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। ध्यान से समझना क्योंकि यही है हमारे क्वेश्चन। तो पहला हम क्या करवा रहे हैं, एसिड की रिएक्शन किसी मेटल के साथ करवाएंगे। दूसरे में हम क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे मेटल ऑक्साइड के साथ, एसिड की रिएक्शन। तीसरे में क्या करेंगे, मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे। अब ये क्या होते हैं, ये क्या होता है, ये क्या होता है, हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और किस तरीके का रिएक्शन दिखाता है वो भी एक एक करके डिस्कस करें। सबसे पहले रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, मेटल के साथ। किसकी रिएक्शन होगी भैया, एसिड की होगी, क्योंकि उसी के अंदर पढ़ रहे हैं हम। यहाँ पे मैंने एक ये बना रखा है जो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, और कौन सा एसिड, डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड 2 वर्ड लगते हैं। कंसंट्रेटेड का मतलब है पानी का अमाउंट कम, और डाइल्यूट मतलब पानी का अमाउंट ज्यादा। क्या हमने एसिड की डेफिनेशन अभी पढ़ी थी आरएनएस के अकॉर्डिंग। आरएनएस ने क्या कहा था कि जो वो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो एक्वस मीडियम में क्या निकाल सके, H पॉजिटिव आयन निकाल सके, है ना। तो इसलिए तो यहाँ पे पानी मिलाएंगे या नहीं मिलाएंगे, तो एसिड कैसा यूज करोगे तुम, डाइल्यूट करोगे। समझ में आया कि नहीं। तो अगर हम पानी मिलाते तो उसमें हम एक्वस वर्ड यहाँ पे नहीं लगाते एक्वस के लिए, एसिड के लिए। हम अगर मैंने एसिड लिखा है तो समझ जाना कि वो डाइल्यूट एसिड है। समझ में आ रही बात या नहीं, ठीक है। अब मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ करवाओगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ये ऐसी बात करता है, ये जनरल इक्वेशन है। अब समझाती हूँ क्या। मैंने क्या करा, मैंने एग्जांपल एक एसिड उठाया, जैसे कि मान लेते हैं HCl उठा दिया। एक एग्जांपल, ये सबकी रिएक्शन में HCl के साथ करवा रही हूँ अभी। और कौन सा HCl है, डाइल्यूट है कि कंसंट्रेटेड है, डाइल्यूट एसिड है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनाना है, यहाँ पे मुझे सॉल्ट और H2 गैस निकालना है। तो तुम्हें पहले देखना है रिएक्शन, तुम्हें ऐसे देखा पेपर में, तो तुम देखोगे क्या ये मेटल होता है कि नहीं होता। अब तुम पहचानोगे कैसे, तुम्हें पहले चैप्टर के अंदर मैंने रिएक्टिविटी सीरीज करवाई थी, याद है, जरा बताना क्या होता है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, फिर क्या है, उसके आगे का मैं यहां लिख रही हूं, ठीक है। कौन है जी आ गया, और ये इसी के नीचे आता है, ये इसी के नीचे आता है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझे, ठीक है। तो ये क्या है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है जी आ गया। सारे के सारे क्या है, मेटल्स है। क्या है, सारे के सारे मेटल्स है। हाइड्रोजन को छोड़ दो, हाइड्रोजन को छोड़ दो, बाकी सारे क्या है, मेटल्स है, यानी कि जिनके ऊपर प्लस का चार्ज आता है। अब हाइड्रोजन के ऊपर भी प्लस का चार्ज आता है, बट वो मेटल नहीं है, ध्यान रखना, बट वो मेटल नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं, ठीक है। मेटल इस हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन के ऊपर प्लस का चार्ज आता है कि नहीं आता। तो क्या इस प्लस के चार्ज वाले को ये वाला प्लस का चार्ज हटा सकता अपनी जगह से। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी ना तुमने या नहीं पढ़ी है, ये तो नेगेटिव चार्ज वाला होता है, समझ पा रहे हो। इसके ऊपर तो नेगेटिव का साइन आता है, इस हाइड्रोजन के ऊपर तो प्लस का साइन आता है कि नहीं आता। और जिंक तुम्हारा क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, कहीं पर लिखा हुआ है कहीं पर, क्या जिंक के ऊपर तुम मुझे बता सकते हो कितना साइन आता है, +2, याद है कि नहीं। क्या पॉजिटिव चार्ज आता है कि नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, प्लस वाला प्लस को हटाएगा, माइनस वाला माइनस को हटाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। अब यहाँ पे देखो जिंक का है, जिंक यहाँ पे पड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे प्लस वाला कौन है, हाइड्रोजन है ना। तो ये जिंक जो है इस ग्रुप में से इस हाइड्रोजन को हटा देगा और Cl के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये तो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आ रहा है समझ में। तो ये रहा जिंक, और हाइड्रोजन क्या है, नीचे है। तो अब मुझे बताओ इस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, पोटेशियम। जो जितना ऊपर है सबसे ज्यादा रिएक्टिव, और जो सबसे नीचे वाला एलिमेंट होगा सबसे ज्यादा क्या होगा, नॉन रिएक्टिव, है ना, नॉन रिएक्टिव। तो बताना चाहिए इसमें सबसे ज्यादा नॉन रिएक्टिव कौन है, गोल्ड, ये जो नीचे AU लिखा हुआ है। और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया, ये पोटेशियम, ठीक है। ये इसके नीचे ही होगा, पता ही होगा इतना, है ना। अब मुझे बताओ ये जिंक हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो क्या जिंक हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा सकता है कि नहीं हटा सकता। जिसकी पावर ज्यादा वो नीचे वाले को हटा सकता है ना उसकी जगह से। तो क्या जिंक यहां वाली रिएक्शन में से इस हाइड्रोजन को हटा सकता है कि नहीं। जब हटाएगा तो ये H अलग हो गया। मैंने तुमको पहले बोला H कभी अकेला होता ही नहीं है। H कभी, पहले मैंने तुमको पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है ना, चैप्टर नंबर 1 में, कि H कभी भी अकेला अलग नहीं होगा। किसके फॉर्म में होगा, H2 के फॉर्म में। वही तो क्वेश्चन बोलता है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है पहले से। क्या पढ़ रहे हैं इसमें अनोखा, है ना। अब क्या बोला है, सॉल्ट। तुमको मैंने पहले भी पीछे वाले चैप्टर में पढ़ाया था, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला जब चिपकते हैं उसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। याद है कि नहीं याद है। तो वही देखो, क्या अब ये जिंक इस Cl के साथ बॉन्ड बना लेगा, क्या जिंक और Cl बॉन्ड बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला आपस में चिपक गए, तो ये क्या बन गया, सॉल्ट बन गया, ठीक है। अब हमें देखना है क्या हमने फॉर्मूला सही बनाया गलत बनाया। फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला देखना है फिर बैलेंस करना है, ठीक है। अब जिंक के ऊपर चार्ज कितना आता है, +2। Cl के ऊपर चार्ज कितना आता है, -1। प्लस माइनस से क्या होंगे, एक दूसरे पे अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो प्लस माइनस का साइन हटा रही हूं। तो ये जो 2 और 1 है क्या इसके बेस पे आता है,
तो इस जिंक के नीचे 1 आ जाएगा और Cl के नीचे क्या आ जाएगा 2, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा ZnCl2। देखो सब पढ़ा हुआ है ना, बड़ा आसान सा रिएक्शन है, हमको आता है पहले से, बट याद क्या रखना है, अगर कभी भी एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ हो जाए, कुछ नहीं पढ़ना यार, ये तुम्हें आता है ना, बस यही वाली चीज यहाँ पे लगा दो। समझ में आई बात या नहीं? तो यही वाली चीज यहाँ पे लगा दो जो पहले से पढ़ा है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। बताओ कितने H निकल रहे हैं 2, और Cl कितने साइड, इस साइड 2, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा 2। आगे समझ में कि नहीं आया? ये सिंपल सी रिएक्शन थी जो कि हमारी मेटल के साथ एसिड की रिएक्शन होती, तो कुछ था ही नहीं, हमने पहले ही पढ़ रखा था सा, है ना। अब अगला वाला बताओ, क्या ये रिएक्शन में आगे क्या बनेगा? नहीं होगी रिएक्शन, कैसे? और अगर कह रहे हो होगी तो कैसे? आया समझ में कि नहीं? हाँ, तो Ag क्या है, लेस रिएक्टिव है। Ag नीचे आता है, ये चीज इसके नीचे आता है, पता है ना। Ag नीचे आता है, हाइड्रोजन क्या होता है, उसके ऊपर आता है। क्या Ag हाइड्रोजन को हटा सकता है, अपने इससे ऊपर वाले को हटा सकता है? नहीं हटा सकता। इसका मतलब यहां पर क्या होगा भैया, यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। आया समझ में कि नहीं आया? यहाँ पे क्या लिखा है, Cu, ढूंढो जरा Cu कहां है, समझ गए कहां पर है, Cu दिख रहा होगा वहां पर। और हाइड्रोजन कहां दिख रहा है वहां पे, ये रहा, ये हाइड्रोजन हो गया, ये Cu हो गया। तो क्या ये Cu इस HCl में से H को हटा सकता है क्या? नहीं हटा सकता। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या ये रिएक्शन आगे चलेगी? नहीं चलेगी। देखो भैया इजी सा तो है, फटाफट नोट कर लो। इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था क्या था, मेटल की रिएक्शन, सॉरी रिएक्शन करवाई थी एसिड की किसके साथ, मेटल के साथ, याद है कि नहीं? तो जब मेटल के साथ रिएक्शन करा था तो क्या यहाँ पे सिर्फ H2 बना था, H2 हाइड्रोजन गैस, याद है कि नहीं है? कॉपी में खोल के देख लेना एक बार। तो जब मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ करवाई थी तो क्या बना था तुम्हारे पास, सॉल्ट और H2 बना था सिर्फ, हाँ या ना। अभी तुम क्या कर रहे हो, रिएक्शन करवा रहे हो किसके साथ, मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड देखो, एग्जांपल देखो, तो मेटल बना ना जिसके ऊपर प्लस का चार्ज आता है, उसके साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा दो, ऑक्सीजन का बॉन्डिंग करवा दो, ऑक्सीजन और मेटल को जोड़ दो आपस में, मेटल ऑक्साइड बन जाता है। आगे समझ में कि नहीं आया? तो पहले हमने मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ करवाई तो सॉल्ट और H2 बना था, एक यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, ऑक्सीजन आया है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन चिपक गया। सबसे पहले तुम्हें ये आते बनाने, ये बनाने आते हैं सभी को कि ये नीचे 2 गैस से आया, आता है नहीं आता? सभी को आता है ना, बस बढ़िया, अगर आता है तो ठीक है। अब मैं आगे बता नहीं रही हूँ फिर कैसे आया, ठीक है। एसिड क्या है, डाइल्यूट एसिड दे रखा है, तुमको पहले भी बताया था, डाइल्यूट एसिड ही लेना है हमें रिएक्शन करवाने के लिए। तो यहाँ पर सॉल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है, तो पानी तो भाई तुम पहले अलग कर लो, सब में से पानी अलग कर लो, समझ में आ रहा होगा, है ना। तो जब मैं पानी अलग करूंगी तो भाई मैंने यहाँ का H और यहाँ का O अलग किया, यहाँ से H और O अलग किया, यहाँ से H और O अलग किया, बच क्या गैस के पास, Zn और Cl, बच गया कि नहीं बच गया? तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ZnCl। अब सही बना है, फॉर्मूला नहीं बना, बाद में देखेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, Na बचेगा, ये 2 को मत देखो अभी, वो तो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे। Na और क्या बचेगा, Cl बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर क्या बनेगा, Au और Cl। समझ में आया नहीं आया? आ गया या कोई दिक्कत है? ये गड़बड़ क्यों, हाँ ठीक आ गया है, दिक्कत तो नहीं। अब देखेंगे क्या इनके फॉर्मूले सही बना रखे नहीं बना रखे। Zn पे चार्ज कितना आता है, प्लस का 2, Cl पे चार्ज माइनस का 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस माइनस से तो चिपक गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Zn1 Cl2 बन जाएगा। क्या आता है ना सभी को? पहले चैप्टर में बहुत बढ़िया तरीके से आराम से पढ़ा रखा है मैंने ये चीज, ठीक है। अब तो आता ही होगा, तो इतनी बार हमने रिपीट कर दिया सेम चीज, है ना। Na के ऊपर चार्ज कितना आता है, प्लस का 1, Cl के ऊपर चार्ज कितना आता है, माइनस का 1, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा, है ना। Na1 Cl1 मतलब क्या हो गया, सीधे सीधे NaCl, है ना। Au पे चार्ज कितना आता है, प्लस का 1, Cl पे चार्ज कितना आता है, माइनस का 1, तो ये भी सही है आया। अब क्या करेंगे, रिएक्शन को पूरी बैलेंस करेंगे, ठीक है, रिएक्शन पूरी बैलेंस करेंगे। बताओ भाई, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर Zn 1 है, इधर भी Zn 1 है, यहाँ पे Cl कितने हैं, 2, इधर कितना है 1, पीछे तो लगा नहीं सकते तो आगे लगाएंगे। H2 इधर कितने हैं, इस साइड कितने हो गए, बैलेंस हो गई रिएक्शन। आया नहीं आया? अरे सिंपल रिएक्शन है, जैसे ही ऑक्सीजन हटाओ तो यहाँ का भी ऑक्सीजन हट जाएगा। जैसे ही यहाँ पर एक ऑक्सीजन एडिशन लगा दिया तुमने, इसके पीछे लगाओ ऑक्सीजन को, आ गया या नहीं? अगले वाले में बताओ रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है? यहाँ पर Na कितने हैं और इस साइड Na कितने हैं, 1, तो आगे 2 लग जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे Cl कितने हो गए और यहाँ पर Cl कितना है, तो भाई यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऑक्सीजन इस साइड कितना है, हाँ 2 दिख रहे हैं, चश्मा दो अपना, कितने लग रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन, 1, इस साइड कितना ऑक्सीजन है, 1, यहाँ पर H कितने हैं और इस साइड H कितने हैं, आ गया नहीं है? अगले वाले पे आओ। Au यहाँ पे कितने लिखे हैं, दूसरी साइड कितना लिखा हुआ है, 1, तो आगे 2 लग जाएगा। O इस साइड कितना लिखा है, उधर भी 1 है, इस साइड H कितना है, इस साइड कितना दे रखा है, 2, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा। Cl कितने हो गए और Cl यहाँ पर कितने हैं, आगे नहीं आगे। अब सुनो, कल मैंने तुमको पढ़ाया था काशीनाथ का माली,
आलू जरा फीके पकाता है, फिर क्या आता है, कौन है जी आगे आओ। अब देखो तुमने गलती क्या करी है, तुमने रिएक्शन बनाई, तुमने पेपर में ऐसा करा, सही कर रखा है, ठीक है। क्वेश्चन अगर ये आ गया, देखो चलो पहले सारे देख लेते हैं, क्या ये जिंक प्लस वाला होता है, 2 3 4 जितने होते हैं बात की बात है, क्या जिंक प्लस वाला होता है, क्या H प्लस वाला होता है, ठीक है, क्या Na पॉजिटिव है, क्या HB पॉजिटिव है, क्या Au पॉजिटिव है, क्या HB पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को हटाएगा, हाँ है ना। और कैसे हटाएगा, इस वाली सीरीज के अकॉर्डिंग। तो बताओ जिंक ऊपर आता है कि H ऊपर आता है, जिंक, तो क्या ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, होगी। Na ऊपर आता है कि H ऊपर आता है, Na, तो क्या रिएक्शन होगी नहीं होगी, होगी। Au ऊपर आता है कि H ऊपर आता है, H, यहां पर इसकी रिएक्शन क्या होगी, Au तुम्हारा नीचे आता है। अरे भैया देखो ये क्या है तुम्हारे पास, गोल्ड का ऑक्साइड, पहले तो गोल्ड का ऑक्साइड बनता ही नहीं है, गोल्ड कभी ऑक्सीडाइज होता है क्या। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर पढ़ा है, कहां पढ़ा है, चैप्टर 1 में पढ़ा है कि नहीं। सिल्वर की टार्निशिंग मतलब सिल्वर का क्या हो गया, उसका कोरोजन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ऊपर क्या लग गया, कोई लेयर लग गई जो कि ब्लैक कलर की लेयरिंग होती थी। गोल्ड में कभी ऐसा पड़ा है कि गोल्ड की लेयरिंग ब्लैक कलर हो जाता है, येलो ग्रीन व्हाइट कुछ ऐसा होता है, तो ये खुद ही नहीं बनता, आगे क्या रिएक्शन लेके जाएगा, ठीक है। फिर भी देखो भाई ये क्या है, Au, ये रहा ना, है कि नहीं, H कहाँ है, ऊपर है कि नहीं है, तो रिएक्शन नहीं होगी। अब कोई बच्चा ऐसा कह रहा है कि भाई H ने इस Au को उसकी जगह से हटा दिया, इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया, ऐसा भी तो कह सकता है ना, है कि नहीं। तुम्हें ऐसे नहीं ध्यान रखना है, तुम्हें ये देखना है कि क्या ये रिएक्ट कर रहा है इसके साथ या नहीं कर रहा है, और ये वाली रिएक्शन क्या होगी हमारी, नहीं बनेगी। आया समझ में कि नहीं आया, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। और पता क्या चला कि रिएक्शन नहीं हो रही है, क्योंकि देखो ना Au नीचे आता है, H ऊपर आता है। अगला टॉपिक क्या है, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब यहां से मिट चुका है, ये क्या है, मेटल बाइकार्बोनेट, आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। तो मेटल क्या होता है, मेटल को मैंने M से डिनोट कर दिया, ठीक है। कार्बोनेट तुमने नाम सुन रखा है ना, कार्बोनेट का फॉर्मूला पता है, CO3 2 नेगेटिव, ये होता है कार्बोनेट, मेटल हटा दो, ये होता है कार्बोनेट। अब ये बाइकार्बोनेट ध्यान रखना, तुमको मैंने HCO3 नेगेटिव लिखवाया कभी कॉपी में, HCO3 नेगेटिव लिखवा रखा है, कभी याद है, नहीं है, नहीं भी है तो आप दोबारा पढ़ो। HCO3 नेगेटिव को हम बाइकार्बोनेट कहते हैं, आया, ये अभी वापस आएगा बाद में इसी चैप्टर के अंदर, आगे भी फिर आएगा जब हम सॉल्ट्स पढ़ेंगे। तो HCO3 को हम क्या बोलेंगे, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट की जगह पे इसको एक और नाम बोला जा सकता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, तो कार्बोनेट मतलब CO3 2 नेगेटिव, एक एक्स्ट्रा तुमने कुछ लगा दिया, उसकी जगह पे बाइकार्बोनेट कह दिया उसको। आ रहा है समझ में कि नहीं। और चार्ज ध्यान रखना -1 है, -1 है, क्या H के ऊपर प्लस का साइन होता है, तो एक प्लस और 2 नेगेटिव मिलेंगे तो एक नेगेटिव बचेगा ना सिर्फ। आ रहा है ना समझ में, एक पॉजिटिव 2 नेगेटिव आपस में मिलेंगे तो एक ही तो नेगेटिव बच जाएगा ओवरऑल। आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो HCO3 नेगेटिव, इसी को हम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह देते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट कह देते हैं। कोई दिक्कत यहां तक का समझ में आ गया होगा। अब देखो रिएक्शन क्या कर रहा है, या तो मेटल का कार्बोनेट यानी कि ये वाला तुमने उठा लिया, या फिर मेटल का बाइकार्बोनेट यानी कि तुमने ये उठा लिया, जैसे कि यहां लिखा है ना CaCO3, ये मेटल हो गया और CO3 कार्बोनेट हुआ कि नहीं हुआ, तो या तो मेटल का कार्बोनेट उठा लिया, या फिर मेटल का, सोडियम तुम्हारा मेटल होता है कि नहीं होता, होता है ना, या फिर मेटल का क्या उठा लिया, बाइकार्बोनेट HCO3। अब तुम्हें पता है ना 2 3 ये नीचे जो तुम लगाते हो कैसे आता है कि नहीं। तो सिंपल देखो ये HCO3 क्या हो गया, बाइकार्बोनेट ना। इनकी रिएक्शन तुम कौन से एसिड के साथ करवा रहे हो, डाइल्यूट एसिड। अब ये नहीं कि सिर्फ HCl ही मिलेगा, H2SO4 भी हो सकता है, HNO3 भी हो सकता है, सब जगह सेम ही होगा। अब मैं तुम्हें HCl के साथ लिखवा रही हूं यहाँ पे, तो ये नहीं कि कल को यहाँ पे HCl ही देगा, क्या पता यहाँ H2SO4 दे दिया। तो तुम्हें पहचानना आना चाहिए ना, ये क्या है, ये तो मेटल कार्बोनेट हो गया, ये क्या है H2SO4, अभी तो यहाँ HCl है लेकिन H2SO4 हो जाएगा कल को। समझ में आ रही बात, अभी रिएक्शन करवा दूंगा अगर कहीं पे दिक्कत हो रही है। क्या बनेगा, देखो सबसे पहले वाले में सॉल्ट बन रहा था, सेकंड नंबर पे भी सॉल्ट बन रहा है, यहाँ पर भी सॉल्ट बन रहा है। सबसे पहले वाले में कौन सी गैस, H2 गैस, सेकंड पे क्या बन रहा था, वाटर, यहाँ पे भी क्या बन रहा है, वाटर। इससे पहले कहीं पर भी कार्बन डाइऑक्साइड चीज आई नहीं, क्योंकि यहाँ पर कार्बोनेट, अरे भाई CO3 इसी की बॉडी से तो CO2 निकला होगा, तो इससे पहले कभी तुमने CO3 यूज नहीं किया, ना ही तुमने बाइकार्बोनेट यूज किया, इसलिए CO2 निकलेगा भी नहीं। आया नहीं आया, ठीक है। तो कहीं पर भी CO3 दिखा है तो CO2 तो पक्का निकलेगा उसकी बॉडी से बाहर। समझ गए हो कि नहीं समझे, तो फिर जो बचा हुआ चीज होगा उसको आपस में ऐड करवा देना। जैसे मैंने क्या करा, देखो इसका CO3 में से CO2 हटा दिया, इसके CO3 में से क्या हटा दिया, CO2 हटा दिया, तो क्या इसकी बॉडी में सिर्फ एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, क्या वो एक ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के H2O बना देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे भाई बैलेंस तो बाद में कर ही लेंगे,
बैलेंस तो बाद में कर ही लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब अरे यार यहीं से देख लो अगर दिक्कत हो रही है तो। वाटर की जगह वाटर लिखा, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन डाइऑक्साइड लिखा, क्या बच गया मेरे पास? सॉल्ट। और सॉल्ट कैसे बनता है? पॉजिटिव नेगेटिव से बनता है कि नहीं बनता? तो पॉजिटिव तो ये रहा, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे H भी नहीं आया, सॉरी यहाँ पे Ca है तो यहाँ कहीं पे तो Ca दिख ही नहीं रहा तुम्हें, तो अब यही बचेगा पॉजिटिव वाला। और यहाँ पर क्या नहीं दिख रहा है इसमें से तुम्हें? Cl। बाकी देखो कार्बन भी दिख रहा है, O भी दिख रहा है, H भी दिख रहा है, एक Ca और Cl ही नहीं दिख रहा। इसका मतलब इन दोनों का ही आपस में बनकर क्या बन गया, मतलब इन दोनों को आपस में जोड़कर क्या बना दिया तुमने? सॉल्ट बना दिया। अब तुमको ये देखना है क्या मैंने बैलेंस करा है कि नहीं करा। ये जो फॉर्मूला बनाया है मतलब वो सही बनाया कि नहीं बनाया, फिर उसके बाद बैलेंस करेंगे। आ रहा है क्या बोल रही हूँ? अब बताओ Ca के ऊपर चार्ज कितना होता है? प्लस का 2, ये प्लस 2 हो जाएगा। Cl पे चार्ज कितना होता है? माइनस का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? CaCl2। आई होप समझ में आ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा ढंग से लिख रही हूँ। तो तुमने क्या देखा, यहाँ पर एक बना CaCl2, फिर क्या बना? वाटर, और फिर क्या बन गया तुम्हारे पास? CO2। अब इसको बैलेंस कर लेंगे कि कितने हैं। तो बताओ भाई कितने कैल्शियम? 1। इधर कैल्शियम कितना? 1। यहाँ पे एक CO3, अच्छा अलग अलग देख लो, कार्बन कितना है? 1। यहाँ पे कार्बन कितना है? 1। समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन कितने हैं टोटल? 3। इस साइड टोटल ऑक्सीजन देखो कितने हैं? 2 और 1 3, हो गया, सही बैठ गया। हाइड्रोजन इस साइड कितना है? 1। इस साइड हाइड्रोजन कितने हो गए? 2। तो भाई यही डिफेक्टिव हो गया, इसके आगे क्या लगा देंगे? 2। आ रहा है? Cl कितने हो गए यहाँ पर? अब 2, और इस साइड कितने हैं? हो गया बैलेंस, कोई दिक्कत? अब ऐसे नहीं कि अपने मन से रिएक्शन बना दी, पहले चेक करो क्या कैल्शियम H को हटा सकता है? कैल्शियम कहाँ आता है? ऊपर आता है कि नहीं आता? और H कहाँ पे आता है? नीचे आता है कि नहीं आता? तो क्या कैल्शियम H को हटा सकता है? हटा सकता है, इसलिए हटा दिया और रिएक्शन बन गई। आ रहा है? सबसे पहले चेक करोगे भाई क्या कैल्शियम हटा सकता है H को कि नहीं हटा सकता, तुम्हें ये चेक करना है। आया समझ में कि नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर NaHCO3 दे दिया, फिर से बोला क्या है कि भैया सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा। तो इसकी बॉडी का एक तुमने क्या निकाला बाहर? H2O बाहर निकाल दिया, दूसरे क्या बाहर निकाल दिया इसकी ओर से? CO2। अब क्या बचा? एक पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव वाला तो N ही बचेगा क्योंकि यहाँ तो और कहीं दिख ही नहीं रहा। और क्या बच गया जो यहाँ पे नहीं दिख रहा? एक Cl दिख रहा है जो यहाँ पे कहीं पे है ही नहीं। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? तो क्या बन जाएगा इन दोनों को चिपकाकर? NaCl बन जाएगा। अब चेक करो भैया क्या तुमने NaCl जो बनाया है वो सही बनाया, गलत बना रखा है? सही बना रखा है ना, पता है ना, बता नहीं रही हो कैसे बनाए से, है ना? अच्छा अब क्या चेक करना है तुम्हें? अब ये चेक करना है तुम्हें कि ये पूरी रिएक्शन बैलेंस है कि अनबैलेंस है। सोडियम कितने हैं? 1। इस साइड कितना है? 1। ठीक है, HCO3 होल ट्वाइस लगा दिया। ये होल ट्वाइस कहां से आ गया? N के लिए तो 1 होता है ना? ये तो गलत बना रखा है, ये तो NaHCO3 बनेगा भाई, ये गलत है, इसको नोटबुक में सही कर लेना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये NaHCl3 होगा, ये गलत बना रखा है। देखो Na1 है, यहाँ पर भी क्या होगा? Na1। ठीक है, H कितने हैं इस साइड टोटल? 2। इस साइड H कितने हैं टोटल? 2। समझ में आ रहा होगा। इस साइड कार्बन कितने हैं पूरा? 1। उस साइड कार्बन कितना है? 1। यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? 3। यहाँ पे 4 तो नहीं हो रहा, कोई 4 कह रहा है क्या? यहाँ पे Cl कितने हैं टोटल? 1। इस साइड Cl कितना है? 1। तो यहाँ पे कुछ बैलेंस नहीं करना। आ गया? इसको नोट कर लो फटाफट से। आ जाओ, क्या पढ़ा रही हूं मैं? अगर यहाँ पर HCl ना दे रखा हो क्वेश्चन में, ठीक है, जैसे मान लिया तुमको दे दिया CaCO3 की रिएक्शन करवा दी तुमने H2SO4 के साथ, तो तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा ये टॉपिक कहां से आया है। तुमसे बोला रिएक्शन बताओ क्या बनेगी, तो भाई ये तो तुम्हारा मेटल कार्बोनेट हो गया, ठीक है, और ये क्या है? तुम्हारे पास एसिड हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अगर नहीं भी आता होगा तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें क्या करना है भाई? ये प्लस का, और तुमसे मैंने पहले भी पिछले वाले चैप्टर में भी बोला था, जो CO3 होता है इसको तुम्हें क्या करना है? तोड़ना होता है। CO3 को क्या करना होता है? तोड़ना होता है। और जब भी तुम उसको तोड़ोगे तो CO2 हमेशा निकलेगा, बट तुम्हें पहचानना पड़ेगा ये क्या है? मेटल कार्बोनेट और ये एसिड। तो मेटल कार्बोनेट की एसिड के साथ जब तुम रिएक्शन करवाते हो तो H2O और कार्बन डाइऑक्साइड तो पक्का बनेगा, ये तो तुमको पता ही है ना? अब बचा क्या है? एक बच गया कैल्शियम, तो ये रहा भाई कैल्शियम, और एक पूरा देखो, अब तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन ये ध्यान रखना ये पूरा जो है सल्फेट वो बचेगा। तुम कंफ्यूज इसलिए होगे, तुम कहोगे भाई यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन तो आ ही चुका है ना? बट तुमको मैंने क्या बोला था? CO3 में से CO2 और O अलग हो जाएगा, तो CO2 अलग हो गया, ये जो O बचा है वो इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के निकल गया, तो यहाँ पे तो SO4 पूरा का पूरा एज इट इज बचा है ना, उसने तो रिएक्शन पार्टिसिपेट ही नहीं करा। आया नहीं आया? आ गया? ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद भैया ये बताओ ये सही बनाए गलत बनाए? सही बनाना, कैल्शियम पे +2 आता है, SO4 पे -2 आता है, सही बनाए। अब यहाँ पे बैलेंस कर लो, एक कैल्शियम
सी एक है, उस साइड भी सी एक है, ऑक्सीजन 3 है यहाँ पर, मैं इसको काउंट नहीं कर रही हूँ, इसको एक ही मानूंगी। ऑक्सीजन 3 है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 3 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे 2 H है, यहाँ पर भी 2 H हो गए, एक सल्फेट है, यहाँ पे भी एक सल्फेट हो गया। आया नहीं आया, क्या दिक्कत है? अगर मान लेते हैं ऐसा कुछ रिएक्शन दे दिया कि जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन तुमने HNO3 के साथ करवा दी, तो तुम्हें पता है ना HNO3 एसिड है कि नहीं है, पता कैसे चलेगा? जिसके पास H होता है वो H पॉजिटिव निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता? ये तो ये क्या है? एसिड है। समझे कि नहीं? जिसको के पास में तुम H देखोगे तो क्या बोलोगे कि ये एसिड है। आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, हाँ, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करवा दी तुमने? HNO3 के साथ करवा दी। हम क्या पढ़ रहे थे यहाँ पे? मेटल कार्बोनेट। मैंने किसके साथ करवा दी रिएक्शन? मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शन करवा दी। तो मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शन करवाने पे बनता क्या है? एक तो सॉल्ट बनता है, जगह छोड़ दो, क्या बनता है? वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं, तो निकालेगा कौन? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब भैया यहाँ पर देखो, ये O और ये H तो निकल गया, क्योंकि यही का O निकलेगा ना इस H के साथ, वो अपनी बॉडी का O थोड़ी लेके भागेगा। नहीं भी पता तो क्या तुम्हें ये नहीं पता कि ऐसे टूटता है H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव पे? तो ये पूरा नेगेटिव है ना भाई, तो ये जिंक जो है वो पूरे नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा ना। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ZnNO3, समझे या नहीं समझे? पूरे नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाया, ये H इस ऑक्सीजन को लेकर भाग गया, क्योंकि जब इसको तोड़ोगे तो ये तो Zn+2 और 2 नेगेटिव बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? आ रहा है ना? तो Zn+2 और क्या बनेगा? 2 नेगेटिव। तो भैया ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ तो बॉन्ड बना सकता है, और ये पॉजिटिव वाला ये नेगेटिव के साथ बॉन्ड बना सकता है। आ रहा है दिमाग में जा रही बात या नहीं? तुम्हें बस ये ध्यान रखना है, इसको तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? इसको तोड़ोगे तो H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव। आ रहा है? दिमाग के ऊपर से जा रहा है? आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा? बस आप इसमें क्या करो, देखो ये सही बना रखा है, गलत बना रखा है? जिंक के ऊपर कितना चार्ज? प्लस का 2। NO3 पे कैसा चार्ज? माइनस का 2, सॉरी माइनस का 1। तो ये क्या हो जाएगा? ZnNO3 होल ट्वाइस। अब बैलेंस करो, बैलेंस करो भैया। NO3 कितने हो गए? 2। यहाँ पर NO3 पूरा कितना है? 1, तो इसके आगे 2 लग जाएगा। H कितने हो गए? 2। यहाँ पर H कितने हो गए? 2। एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक जिंक, एक जिंक। आगे नहीं आया? पहचानना अगर आ गया, उसके बाद रिएक्शन तुम्हें मैंने बता रखी है कैसे करनी। समझ में आया नहीं आया? अब एक ये पढ़ लेते, क्या लिखा है? CO2 गैस इज रिलीज्ड विद अ ब्रिस्क एफरवेसेंस। तुमको लास्ट में लैंग्वेज क्या लिखवा रखी है? ब्रिस्क एफरवेसेंस ना। तुमने कभी कोल्ड ड्रिंक, ऑब्वियस है, पिया ही होगा। कौन सी वाली कोल्ड ड्रिंक जिसमें झाग बनता है? बनता है कि नहीं? तो जब तुम बॉटल को फर्स्ट टाइम ओपन करते हो, उसका जो कैप होता है, जो भी है ढक्कन, उसको जब खोलते हो तो तुम्हें कुछ बबल्स बनती हुई दिखाई देती है, आवाज भी आती है। तो जो फिज वाली आवाज आती है वो तो वॉइस है। तो जो तुमको झाग जैसा दिखता है ना, थोड़ा सा बनता है थोड़ी टाइम के लिए झाग, उसी झाग को हम ब्रिस्क एफरवेसेंस कह देते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझे? तो जब हम कोल्ड ड्रिंक, समझ रहे हो ना, जो कोल्ड ड्रिंक को जब तुम खोलते हो तो उस समय आवाज भी आती है और झाग भी बन रहा होता है, बबल्स वाला बनता है कि नहीं बनता? वही जो झाग होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्रिस्क एफरवेसेंस। आ गया कि नहीं आ गया? ये है सिंपल सा। तो इसका मतलब वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल में भी क्या मिला रखा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिला रखा होगा। तो जैसे तुमने ढक्कन खोला तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, और जब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो एक तुम्हें क्या मिलता है? ब्रिस्क एफरवेसेंस मिलता है, यानी कि तुम्हें झाग जैसा, बबल्स जैसे मिलते हैं। आ रहा है क्या बोल रही है? नहीं या नहीं आया? जैसे तुम्हें ये डायग्राम दिख रहा है, ये वाला डायग्राम देखो, दिख रहा है? यहाँ पे इसने कुछ कोई क्या मिला रखा है? कोई गोली मिला रखी, दवाई कुछ भी बोल दो इसको, और ये किसी के अंदर मिला रखा है, पानी भी हो सकता है, सोडा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसके साथ रिएक्शन हो रही होगी, और यहाँ पे तुम्हें झाग बनते हुए दिखाई दे रहा है। झाग इन सेंस मैं बबल्स की बात कर रही हूँ, समझ रहे हो कि नहीं? जो ये बबल्स बन रही है ना, यही बबल्स को हम ब्रिस्क एफरवेसेंस कह देते हैं। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? ठीक है, तो यही होता है ब्रिस्क एफरवेसेंस। और ऐसा ही तुमने ये वाला भी देखा ही होगा। ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रही हूँ, कोल्ड ड्रिंक का थोड़ी, बट यही होता है। ये जो बबल्स बन रहे हैं ना, बादल जैसे जो छा रखे हैं, यही तुम्हारा क्या होता है? ब्रिस्क एफरवेसेंस, जो बबल्स के फॉर्म में निकलता है। तो ये गैस जो है वो रिलीज हो रहा है, और कौन सा गैस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है कहीं से, तो ये ऐसा तरीके से निकलेगा। इस तरीके को ही हम क्या बोलते हैं? ब्रिस्क एफरवेसेंस। समझ में आया कि नहीं? इसको जो दिख रहा है तुम्हें, आ गया है? दिक्कत तो नहीं है ना? ब्रिस्क एफरवेसेंस क्या होता है? तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है वो कैसे निकलता है? ब्रिस्क एफरवेसेंस के फॉर्म में निकलता है, जो मैंने दिखा दिया क्या होता है।